भाइयों, अक्सर कुछ लोग क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत फर्जी कहानियां कहते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि राजपूतों और मुगलों में सबसे पहले रिश्ता कब हुआ था? तो आज हम आपको एक महान राजपूत राजा और दिल्ली की मुगल बेगम का इतिहास बताने जा रहे हैं। वक्त 1526 ईस्वी का था, जब आगरा के किले में बाबर को इब्राहिम लोदी की मां ने खाने में जहर मिला के दे दिया था। बाबर की हालत बहुत खराब हो गई। वो मरने के करीब था कि उसके एक करीबी मुगल सैनिकों ने बताया कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा राजा है जो बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। जिस राजा की बात मुगल सिपाही कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि राजा धर्मचंद चिब जी थे। राजा धर्मचंद चिब का राज आज के पूरे चिब्बर रीजन में, जिसमें आज का पीओके यानी वेस्ट जम्मू का बिम्बर मीरपुर के साथ साथ उससे लगते आज के पाकिस्तान पंजाब और दूसरी तरफ जम्मू के पुंछ नौशहरा के साथ साथ खैबर पख्तून के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। वो चिब्बल रीजन के आखिरी हिंदू चिब राजपूत राजा थे। राजा धर्मचंद बाबर का इलाज करने के लिए तैयार हो गए और सीधे आगरा किले चले गए। वहां उन्होंने मौत के बिस्तर पर लेटे बाबर का इलाज किया, जिससे बाबर ठीक हो गए। राजा धर्मचंद की बहादुरी और उनके ज्ञान से प्रसन्न होकर बाबर ने अपनी इकलौती बेटी की शादी राजा धर्मचंद चिब जी से कर दी। अब राजा धर्मचंद मुगलों के जीजा जानी रिश्तेदार बन चुके थे, जिसके बाद मुगलों ने उन्हें अपना बड़ा राजा मान लिया और उन्हें अफगानिस्तान के शहर कंधार में गवर्नर बना दिया। वहीं उन्होंने हिमांशु की बांजी से दूसरी शादी कर ली। हिमांशु की बांजी का बाप हैबत खान था, जिसके साथ कभी भी हिंदू राजपूत राजा धर्मचंद की कभी बनी नहीं। इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान के कंधार हिस्से पर राज करने के बजाय अपने चिबल रीजन वापिस आ गए और उन्होंने वहां से लेकर पूरे कश्मीर खैबर पख्तून तक के हिस्से पर राज किया। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर के वक्त मुगलों के साथ एक छोटी सी लड़ाई में राजा धर्मचंद चिब मारे गए, जिसके बाद राजा दलचंद चिब हुए। दोस्तों, कुछ लोगों का ये कहना है कि राजा धर्मचंद चिब ने अपनी आखिरी वक्त में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है और कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर पीओके के बिम्बर मीरपुर आदि में इतने मुस्लिम चिब राजपूत कहाँ से आ गए? वो आपको हम बता दें कि उनकी मुस्लिम बीवी से हुए, जो कि दिल्ली के सुल्तान बाबर की बेटी थी। उनसे जो औलाद हुई वो सबके सब मुस्लिम चिब राजपूत हो गए। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे कि राणा उदय सिंह का एक बेटा था साहिब खान सिसोदिया, जो कि उनकी एक पठान मुस्लिम रानी से हुआ था। राणा उदय सिंह खुद तो हिंदू था, लेकिन उनका बेटा साहिब खान सिसोदिया, क्योंकि उसकी माँ एक अफगान पठान थी। राजा धर्मचंद चिब्बल किंगडम के आखिरी हिंदू राजपूत राजा हुए। उसके बाद भी 2 पीढ़ी तक सभी चिब राजाओं ने अपने नाम से चंद नहीं हटाया, हिंदू ही लिखते थे। राजा धर्मचंद के बाद उनके वंशजों ने उनकी बहुत खूबसूरत बिम्बर में पीर बना दी, जिसको आज़ादी से पहले जब कोई बेटा
चिब खानदान में जन्म लेता था तो सभी हिंदू और मुस्लिम चिब राजपूत दोनों वहां जाकर मन्नतें मांगते थे। आज़ादी के बाद सभी हिंदू चिब वहां से जम्मू आकर बस गए और वो आज भी राजा धर्मचंद चिब को अपना आखिरी हिंदू राजपूत राजा मानते हैं। अखनूर में उन्होंने बाबा धर्मचंद का एक खूबसूरत मंदिर भी